षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सुबंतों की सिद्धि कर रहे हैं और हमने सुबंत प्रक्रिया के सारे उपांगों का विचार करके अदंत पुंलिंग शब्द के रूप सिद्ध कर लिए। हमने राम शब्द के रूप निष्पन्न किए तो हम ये ना समझें कि हमने राम शब्द के रूप बनाए। राम शब्द के रूप की निष्पत्ति का अर्थ है कि जितने भी संसार में अदंत पुंलिंग शब्द हैं वो सब सिद्ध हो गए। अब अदंत शब्दों के साथ ही जितने अदंत शब्द हो सकते हैं उन सबको क्रम से हम एक के बाद एक आपको बताते जाएंगे। तो अब हम लेंगे सर्वनाम शब्दों, और सर्वनाम शब्दों में जितने अदंत होंगे उनके ही रूप बनाएंगे, और जो अनदंत होंगे उनको अनदंत वर्ग में बताएंगे। तो सर्वनाम किसको कहते हैं? हिंदी अंग्रेजी में तो कहते हैं कि जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं वो शब्द सर्वनाम होते हैं, पर ये कोई लक्षण नहीं है। ये कोई लक्षण नहीं है। सर्वादि नाम का एक गण बनाया पाणिनि ने। सर्वादि एक गण है, उसमें 35 शब्द हैं। उस गण के भीतर पढ़े हुए जो शब्द हैं उनका नाम उन्होंने रखा सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादि गण के भीतर पढ़े हुए जो 35 शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो पहले संज्ञा की, या संज्ञा सा फलवती भवेत। जो संज्ञा होती है उसका फल बताइए, क्यों नाम रखा आपने? नाम रखा तो नाम का प्रयोजन बताइए। तो पहले संज्ञा करेंगे, उसके बाद संज्ञा के प्रयोजन बताएंगे, तो आपके शब्द अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। तो सर्वादीनि सर्वनामानि, इन 35 शब्दों में पहला शब्द है सर्व। गण कैसे नाम होते हैं? इतने शब्दों का गण बनाया, उसका जो पहला शब्द है उसी में आदि लगा दिया तो उस गण का नाम हो गया। तो इनका पहला शब्द सर्व है, तो इस गण का नाम हो गया सर्वादिगण। तो इस सर्वादिगण में 35 शब्द हैं। अवधि पृष्ठ खोल लीजिए, इसमें सर्वादिगण दिए हुए हैं। इसमें सर्वादिगण में 25 शब्द लिखे हुए हैं। सर्व, विश्व, उभ, उभय, जतर, जतम। जतर और जतम शब्द नहीं है, जतर जतम प्रत्यय है। तो सर्वादिगण में क्यों पढ़े? तो एक परिभाषा है, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण। केवल प्रत्यय का प्रयोग तो होता नहीं भाषा में, तो प्रत्यय जब कहे जाएंगे तो उससे प्रत्ययांत को ले लेना चाहिए। तो जतर का अर्थ हुआ जतर प्रत्ययांत शब्द। जतर प्रत्यय जिनके अंत में है ऐसे शब्द सर्वादिगण में मान लेना चाहिए। तो जतर जतम, अन्य अन्यतर, इतर, त्वत्, इसमें कुछ त्व मानते हैं कुछ त्वत् मानते हैं। त्व, नेम, सम, सिम, ये तो हुए 14। ये 14 हुए। एक वर्ग 14 का हुआ। दूसरा 15 से 21 तक एक गणसूत्र बनाते हैं। गण के भीतर जो सूत्र पढ़े जाते हैं उनको गणसूत्र कहते हैं। तो पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम, इसमें पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर, ये 7 शब्द हैं इसके भीतर। इनकी भी सर्वनाम संज्ञा है, किंतु ये सार्वत्रिक नहीं है। व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, व्यवस्था अर्थ हो और संज्ञा अर्थ न हो तब इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है, इसलिए इनको अलग से गणसूत्र बना के कहा। अगला गणसूत्र है स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम। ये जो स्व है इसकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है, पर कब होती है? ज्ञाति और धन, इन 2 अर्थों को छोड़ करके। इसको आगे बताएंगे। तो अंतरम बहिर्योगोपसंव्यान योहो, अंतर की भी सर्वनाम संज्ञा होती है। किन 2 अर्थों में होती है? बहिर्योग और उपसंव्यान। ये सब व्याख्या के समय बताएंगे। ये हो गए 23। अब 24 से 35 तक का एक अलग समुदाय है।
ये त्यदादि कहलाएंगे। त्यद तद, यद एतद, इदम अदस, एक द्वि, युष्मत् अस्मत्, भवतु किम। इन 35 शब्दों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो कुछ की तो सदा सर्वदा होती है, कुछ की किसी अर्थ विशेष में होती है। जिनके अर्थ विशेष में होती है उनको गण सूत्रों में निबद्ध करके कह दिया कि इस अर्थ में होगी, और ये अर्थ नहीं है तो सर्वनाम संज्ञा नहीं हो। एक तो ये बात हो गई। तो इन 35 शब्दों को हमें कंठ में कर लेना चाहिए, तभी जानेंगे। और कोई जादू की छड़ी नहीं पहचानने की। ये इस गण में जो पढ़े गए हैं उनका नाम सर्वनाम है। तो इन गण के शब्दों को जानना चाहिए, इनको पढ़ लेना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए। अब ये तो कह दिए। आप कहते हैं सर्व शब्द की, तो आपने सर्वनाम संज्ञा कर दी। यदि हम कहते हैं परम सर्व, तब सर्वनाम संज्ञा होगी कि नहीं? तो कहते हैं तदंतस्याप इयम संज्ञा भवति। जिनकी हमने सर्वनाम संज्ञा की है, ये शब्द जब किसी समास के अंत में आएंगे तो उसकी भी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। तो जैसे रूप बनेंगे सर्व के, वैसे ही रूप बनेंगे परम सर्व के। सर्व सर्व सर्वे, तो परम सर्व परम सर्व परम सर्वे। जितने सर्वनाम के कार्य होंगे सर्वाधिगम में 25 शब्दों में, उतने ही कार्य होंगे तदंत शब्दों में। तदंत यानी सर्वाधिगम में पढ़े हुए शब्द जिनके अंत में आते हैं, वो भी सर्वनाम कहलाएंगे, और उनमें भी सर्वनाम संज्ञा के सारे कार्य होंगे। अब कैसे पता चला कि तदंत की सर्वनाम संज्ञा होती? सर्वनाम शब्द जिसके अंत में है उसकी भी सर्वनाम संज्ञा हो जाए, ये आपको कैसे मालूम हुआ भाई? तो पाणिनि कुछ बात तो कहते हैं, कुछ बातें ज्ञापन से बताते हैं। तो देखिए, ये जो सर्वनाम संज्ञा है ये एक सूत्र से नहीं होती है। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ये सर्वाधीन सर्वनामानि सूत्र है 27वां। तो 1-1-27 से लेकर के 1-1-36 तक, 27, 28, 29, 30 और 10 सूत्र हैं। 10 सूत्र हैं जो सर्वनाम संज्ञा करते हैं अथवा सर्वनाम संज्ञा का निषेध करते हैं। तो 10 सूत्रों का प्रकरण है सर्वनाम संज्ञा का। ये पूरा प्रकरण हम पढ़ेंगे, तब सर्वाधिगणों के सुबंत रूप सिद्ध कर सकेंगे। तो वे कहते हैं कि सर्वाधिगम में 25 जो शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है, किंतु वही द्वंद्वे च सूत्र आता है। द्वंद्वे च, तो ये जो द्वंद्वे च सूत्र है ये कहता है कि यदि सर्वाधिगम 25 शब्द जो 35 शब्द ने पढ़े, ये यदि द्वंद्व समास में आते हैं तब इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। ये कह रहा है सूत्र। तो समास तो 2 सुबंतों से बनता है, एक का तो नहीं होता। तो द्वंद्वे च सूत्र द्वंद्व समास में रहने वाले सर्वाधि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर रहा है। इससे ज्ञापन होता है कि तदंत की सर्वनाम संज्ञा होती है, नहीं तो होने नहीं थी। तो पूर्वश्च अपरश्च, तो पूर्वापर बना दिया। तो देखिए, पूर्व की सर्वनाम संज्ञा है और अपर की भी सर्वनाम संज्ञा है। और जो पूर्वापर समास बना दिया द्वंद्व, तो सर्वनाम संज्ञा नहीं रहेगी इसकी। ये निषेध किया द्वंद्व समास में। तो निषेध से क्या ज्ञापित हुआ कि तदंत की सर्वनाम संज्ञा होती है, नहीं तो होने नहीं थी। तो द्वंद्वे च सूत्र से ज्ञापित हुआ कि तदंतस्यापि इयं सर्वनाम संज्ञा भवति। अब पुस्तक में देख लीजिए 39 पृष्ठ पर जो दूसरी पंक्ति है, इसमें समास संज्ञा का निषेध लिखा है, इसको सर्वनाम संज्ञा लिख लीजिए। और समास संज्ञा न होने के कारण इसको भी सर्वनाम लिख लीजिए। दूसरी पंक्ति में 2 बार जो समास शब्द लिखा है, इसको काट के सर्वनाम लिख लीजिए। ये सर्वनाम संज्ञा का निषेध है, समास संज्ञा का निषेध नहीं है। यदि तदंत की सर्वनाम संज्ञा न होती तो द्वंद्व समास की सर्वनाम संज्ञा का निषेध क्यों करते? तो निषेध इस बात का ज्ञापन करता है। इसलिए जैसे सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है, इसी प्रकार सर्व शब्द जिसके अंत में है, ऐसे परम सर्व शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा होती है। और जैसे रूप बनते हैं सर्व के, ऐसे ही रूप बनते हैं परम सर्व के। तो सर्व भी सर्वनाम है और परम सर्व भी
सर्वनाम है। पर यही सर्व शब्द यदि चला जाएगा द्वंद्व समास में, तब इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। यहाँ 3 जगह जो समास शब्द लिखा है, इसको काट के आप सर्वनाम कर लीजिए, ऐसा शोधन कर लीजिए। तो ठीक है, अगर हम किसी बालक का नाम सर्व रख दें तब क्या होगा? किसी बालक का नाम हम सर्व रख दें तब उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी कि नहीं होगी? ये बात उठेगी। तो कहते हैं संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादयः। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा किसको कहते हैं? आधुनिक संकेत संज्ञा। बच्चा हुआ घर में, जन्म हुआ पुत्र का पुत्री का, हमने उसका नाम रख दिया, तो संकेत है। तो आधुनिक संकेत संज्ञा। तो जो संज्ञा होती है वो अन्य विशेषणत्वेन स्वार्थोपस्थापकत्वम उपसर्जनत्वम। तो वहां भी सर्वनाम शब्द, किसी बच्चे का नाम ने सर्व रख दिया, तो ये सर्व शब्द जो है उपसर्जन हो गया, ये गौण हो गया। तो इस सर्वनाम में बड़ी भारी संज्ञा है, महती संज्ञा है। किंतु ये सर्वनाम शब्द जब किसी की संज्ञा बन जाते हैं तब ये उपसर्जन हो जाते हैं। उपसर्जन यानी अप्रधान या प्रधान हो जाते हैं, तब इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं रह जाती। तो सर्व शब्द जब किसी की संज्ञा बन जाएगा तो इसके रूप राम के समान चलेंगे, तब सर्वनाम नहीं कहलाएगा, तब ये उपसर्जन हो जाएगा। और जब ये अनुपसर्जन होगा, प्रधान रहेगा, तब इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी, तब इसके रूप सर्वाधिगण के लिए जैसे कहे जाएंगे वैसे चलेंगे। तो सर्वनाम का कोई पुरुष है तो इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो सर्वाधिगण में अंतर्भाव न होने के कारण इसके रूप हम अदंत राम शब्द के समान बनाएंगे। तो ये हमने जान लिया कि किन की सर्वनाम संज्ञा होती है और किन की नहीं होती है। समास में होती है किंतु दोनों समास में नहीं होती है। ये सूत्र आगे हम बताते जाएंगे। अब इनके रूप हम कैसे बनाएं, इनकी सुबंध सिद्धि हम कैसे करें, इसके लिए ये जो 35 सर्वनाम हैं इनके हम 2 हिस्से बना देते हैं, इनके 2 वर्ग बना देते हैं। एक वर्ग में हम लेते हैं अदंत सर्वनाम, अदंत जिनके अंत में ह्रस्व है, और दूसरे वर्ग में लेते हैं हलंत सर्वनाम। तो हलंतों की सिद्धि हम हलंत प्रकरण में करेंगे और अदंतों की सिद्धि हम राम के साथ करेंगे। अदंतों की सिद्धि हम राम शब्द की सिद्धि कर चुके हैं, इसके बाद करेंगे। तो देखिए कितने शब्द इसमें हलंत हैं। तो हमको हलंत इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं, 24 से 35 तक जो दिख रहे हैं, इनमें त्यत तद यद एतद इदम अदस, युष्मत अस्मत और भवत और किम, इतने हलंत हैं। और जो त्वत मानते हैं वो भी हलंत है, इतने हलंत हैं। किंतु होता क्या है, ये जो सर्वाधिगण है ना, इसके भीतर एक गण है त्यदादि, इसके भीतर एक तो 3 अंतर्गण हो गए, और जो त्यत तद यद एतद इदम अदस एक द्वि, यहाँ तक जो सर्वनाम शब्द हैं इनके लिए एक सूत्र आता है, त्यदादि नाम अह। ये त्यदादि शब्दों के अंत को आ आदेश हो जाता है। ये त्यत का जो दा है उसको आ हो जाता है। ये कब होता है? विभक्तौ, विभक्तियां परे होने पर। विभक्ति परे होंगी तो ये अकारांत हो जाएंगे, विभक्ति परे होंगी तो अकारांत हो जाएंगे। तो त्यत का हो जाएगा त्या, तत् का हो जाएगा ता, तो तत् को ता हो गया, दा को आ हो गया, तब क्या बचा? ता और आ, अतो गुण से पररूप हो जाएगा, तो अकारांत हो जाएंगे ना। तो इन शब्दों में से त्यत तद यद एतद इदम अदस एक द्वि, इतने शब्द अकारांत हो जाएंगे। तो त्यदादि नाम अह से इतने अदंत हो गए। और जो सबसे अंत में किम है, ये किमह कह से, किम के स्थान पर का आदेश हो गया विभक्तौ, विभक्ति परे होने पर। तो जो किम था मकारांत वो अकारांत हो गया। तो त्यदादि अकारांत हो गए और किम अकारांत हो गया। तो अब जो अकारांत नहीं है, अदंत नहीं है, से 5 बच गए। इदम अदस, युष्मत अस्मत और भवत, 5 रह गए। तो 2 वर्ग बन गए सर्वनाम, अदंत और हलंत। तो अदंत के रूप हम इस अदंत वर्ग में बनाएंगे
क्योंकि अभी हमने राम के रूप निष्पन्न किए हैं, अभी हम अदंत के मार्ग में चल रहे हैं, तो अदंत के रूप हम बनाएंगे। तो 30 शब्दों के रूप तो हम यहाँ बनाएंगे और बचे हुए 5 के हम बातें बनाएंगे। दीक्षित जी ने क्या किया कौमुदी में कि किमक का सूत्र बैठा है, त्यदादि नाम अह बैठा है, उसके बाद भी उन्होंने त्यत तद यत एतत् के रूप दकारांत शब्दों में बनाए और किम के मकारांत में बनाए और अदस के सकारांत में बनाए, युष्मद अस्मद के दकारांत में बनाए। इनको दकारांत से क्या लेना देना है? दकारा प्रयुक्त कोई कार्य तो वहाँ होता नहीं है, तो इसीलिए हमने ये विभाजन कर दिया। 35 में से 30 और 5 हमने अलग अलग कर दिए। तो अभी हम लोग 30 सर्वनाम शब्दों के रूप की बात करेंगे और 5 को रखेंगे, उनको हम हलंत शब्दों के रूप जो हम बनाएंगे वहाँ इन 5 के रूप हम अलग से बनाएंगे। इनको किसी के साथ नहीं बनाएंगे, ये किसी के साथ मिलने वाले नहीं हैं। जैसे आपने दकारांत शब्द कोई लिया, तो दकारांत शब्दों के रूप तो वस्तुतः सुबंत प्रक्रिया के विषय बनते नहीं। कहीं एक आध पादापत इत्यादि कार्य होता है, अन्यथा सामान्य है दकारांत शब्दों के लिए कुछ कार्य नहीं होता। तो सामान्य दकारांतों के साथ अस्मद युष्मद को डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अस्मद युष्मद के लिए ढेर सारे सूत्र, ढेर सारे प्रत्यादेश पाणिनि ने अलग से किए हैं। सप्तम अध्याय प्रथम पाद उसका एक अलग वर्ग है। इदम को अलग बनाएंगे, अस्मद युष्मद को अलग बनाएंगे और अदस को अलग बनाएंगे। ये चारों शब्द किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। और जो संज्ञा शब्द बाकी हम पढ़ रहे हैं, जो सर्वनाम नहीं है, उनमें से भी किसी से नहीं मिलते। इनका एक अलग रास्ता चलता है। अस्मद युष्मद के सूत्र अस्मद युष्मद के लिए बने हैं और किसी शब्द के काम में नहीं आते। इदम के सूत्र इदम के लिए बने, अदस के सूत्र अदस के लिए बने। तो ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। इनके लिए पाणिनि ने अलग से सूत्र कहे हैं, इनके प्रत्यादेश अलग हैं, इनकी प्रक्रिया अलग है, इसलिए इनको अलग ही बनाना चाहिए। तो अभी हम 30 शब्दों को लेकर के अपनी बात आरंभ कर रहे हैं। तो हमें क्या देखना है? राम के रूप हमने पढ़ दिए, राम शब्द की सिद्धि हमने कर ली। तो राम के बाद इसको क्यों बनाना? क्योंकि इसमें बहुत कुछ राम के समान है, इसी क्रम से बढ़ना चाहिए। तो विभक्तियां हैं 21, प्रथमा से सप्तमी तक सुओजस 21 विभक्तियां हैं। तो इनमें से 16 रूप तो राम के समान बनेंगे। 16 विभक्तियों में तो रूप पूरे के पूरे राम जैसे ही होंगे और 5 रूप बदल जाएंगे, 5 बदलेंगे। इसलिए इसको हमें राम के बाद पढ़ना चाहिए। अदंत सर्वनामों को हमें राम के बाद पढ़ना चाहिए। और जो अदंत नहीं है, अदंत हो गए हैं त्यदादि नाम अह से अथवा किमा कह से, इनको भी हमें राम के बाद ही पढ़ना चाहिए। तो सर्व को हम पढ़ें राम के बाद और तत् को हम पढ़ें दकारांत में, अनुचित नहीं है। तो देखिए, हम जो बता रहे हैं आपको, इसी का नाम पौष्पी प्रक्रिया है। हमने कौन सा काम विशेष किया है, इसको समझ लेना चाहिए। दीक्षित जी ने बनाया सुबंत, तो उन्होंने ये उछाए वरत ला, इस क्रम से प्रातिपदिकों को इकट्ठा कर दिया। अब हयवरत के क्रम से प्रातिपदिकों को इकट्ठा करने का क्या उचित है? जो माहेश्वर सूत्र बने हैं, इनका एकमात्र उपयोग है प्रत्याहार बनाना, इसके अलावा कोई उपयोग नहीं। पर उन्होंने इस क्रम को पकड़ा और इतनी बड़ी आचार्य परंपरा हो गई इस देश में, दुनिया में, किसी ने आज तक इस पर उंगली नहीं उठाई। हमने पहली बार उंगली उठाई कि क्यों भाई हाइब्रिड से क्यों बनाना हाइब्रिड से? जैसा विभाजन पाणिनि ने किया है वैसा चलिए ना। पाणिनि ने किसी एक अक्षर को लेकर के कोई सूत्र कहा ही नहीं। वो हलंत शब्दों में कहीं कहते हैं अत्वंत, कहीं कहते हैं असंत, कहीं कहते हैं अन्नंत, कहीं कहते हैं इन्नंत। तो जैसा पाणिनि कहते हैं वैसा बनाओ तो सब बन जाएगा, और आप अपना अलग चक्र बनाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा। पाणिनि कहते हैं अतोभिस ऐस, तो उनको अदंत चाहिए। जब घी संज्ञा करते हैं तो उनको एकारांत उकारांत चाहिए। जब नदी संज्ञा करते हैं तो उनको ईकारांत उकारांत चाहिए। तो जैसी संज्ञाएं पाणिनि ने की हैं सुबंत प्रक्रिया के लिए, उन्हीं संज्ञाओं के पीछे चलिए। पाणिनि के पीछे चलेंगे तो हम अल्पीयसा कालेन कम से कम समय में सब प्राप्त कर लेंगे, और हम अपना अलग से घटा टोप बनाएंगे।
पाणिनि ने स्वयं अपने शास्त्र को चलाने के लिए पहले उसकी व्यवस्था बनाई है, जिसको आजकल हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो पाणिनि ने सुबंत की जो प्रोग्रामिंग की, उसी प्रोग्रामिंग में चलो ना, अपनी क्यों बनाते हो आप? तो उनने जो बनाया उस क्रम से चलिए, तो उसको छोड़ दिया और आपने पकड़ लिया माहेश्वर सूत्र का क्रम। तो अनावश्यक घटाटोप हो गया, इतना बड़ा विस्तार हो गया कि जंगल के समान उसमें घूमते रहो। उनका तिङंत भी जंगल है और उनका सुबंत भी जंगल है, भटकते रहते हैं बच्चे, भटकते रहते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सर्व शब्द आपने लिया, सर्वा सर्वौ सर्वे, तो तत्से क्या बनता? सह तौते, क्या भेद है? कोई भेद है? सर्वम सर्वौ सर्वान तम तौतान, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैहि तेन ताभ्याम तैहि, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पूरे 21 रूप सर्व के समान तत् के होते हैं। तत् नहीं, जितने 30 हमने बताए आपको, युष्मत् अस्मत् इदम अदस और भवत, ये 5 को छोड़ करके जितने सर्वनाम हैं उनमें कुछ तो अदंत हैं और कुछ अदंत हो जाते हैं। त्यदादि नाम अह से और किमह कह से, तो 30 अदंत हो गए। तो जब इन सबके 30 ग्रुप एक समान होते हैं, इनकी प्रक्रिया एक समान होती है, तो जो दीक्षित जी ने सर्व को तो रखा राम के बाद अदंत में, और तत् को कहाँ ले गए? हलंत पुंलिंग में डकारांत में, और किम को कहाँ ले गए? हलंत पुंलिंग में मकारांत। तो ये तो खींचतान है ना, इसमें तो कोई विवेक ही नहीं कर रहा है, कोई औचित्य ही नहीं है। तो ये पौष्पी प्रक्रिया है कि हम 30 शब्द एक साथ आपको बता देंगे, 30 सर्वनाम हम आपको सर्व के साथ यहीं सिद्ध करके दे देंगे एक साथ। और जो 5 बचेंगे उसमें भवत तो अत्वंत है, उसके हम अलग से रूप ही नहीं बनाएंगे। अत्व संत से चार धातु जहाँ आएगा वहीं भवत अपने आप सिद्ध हो जाएगा, उसके रूप हम बनाएंगे नहीं। और बचे हुए जो 4 हैं वो कोई किसी के समान नहीं चलते, सब अलग अलग चलते हैं। युष्मत् अस्मत् एक साथ चलते हैं, एकदम साथ साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं, दोनों के लिए समान सूत्र चलते हैं। तो युष्मत् अस्मत् इदम अदस, 3 हिस्सों में 4 शब्द सिद्ध होंगे। और इनके सूत्र जो हैं, जिन सूत्रों से 4 शब्द बनेंगे, वो सूत्र और किसी के काम में कभी नहीं आएंगे। युष्मत् अस्मत् में जो सूत्र लगते हैं वो और किसी शब्द में कहीं नहीं लगने वाले। तो इनका अलग पंथा है, इनका पंथा अलग है, इनका रास्ता अलग है। तो इनको अलग पढ़ दिया जाए, जब मन आए तब पढ़ लीजिए, कभी पढ़ लीजिए, पर अदंत के बीच में इनको नहीं घुसेड़ेंगे हम। और दकारांत से भी इनका कोई संबंध नहीं है। दकारांत से क्या लेना देना? युष्मत् अस्मत् कोई दकारांत बन के थोड़े चलते हैं, न एकदम मकारांत बन के चलता। तो ये बात है जो हम अपने हृदय की बात बता रहे हैं आपको, कि हमने क्या परिवर्तन किया और क्या चुभता है कौमुदी को पढ़ने से, इसको समझना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो इस रटंत विद्या में फंस जाते हैं, ग्लान हो जाते हैं। कुछ तो रट लेते हैं, जो नहीं रट पाते वो छोड़ देते हैं। एक तो ऐसा कराल युग है कि संस्कृत पढ़ने के लिए प्रवृत्ति ही नहीं होता आदमी। तो इस युग में पौष्पी प्रक्रिया का औचित्य है, ये सरलतम है और एकदम गणितीय विधि पर चलती है। ये गणित पाणिनि का गणित है, पाणिनि के गणित के आधार पर हमने इसको व्यवस्थित किया है। तो इसलिए ये छोटे छोटे बच्चे सब समझ जाते हैं। इसलिए हमने राम के बाद सर्व को रखा, ये नया काम नहीं किया। दीक्षित जी ने भी राम के बाद सर्व को रखा, पर हमने सर्व के बाद जो 29 सर्वनाम और रख दिए, ये दीक्षित जी ने नहीं रखे। अदंत तो रखे उन्होंने, पर उस सर्व के बाद जो सर्वनाम जो हमको हलंत दिख रहे हैं उनको उन्होंने नहीं रखा, उनको भी हमने अदंत बना करके यहीं पर रख दिया। इस सुबंत की प्रक्रिया में तो ये अदंत ही है। और हलंत क्यों पढ़े गए? समास इत्यादि में रहेंगे हलंत, समासादि जब होंगे तब हलंत नहीं। तस्य पुत्र है तत्पुत्र है, वहाँ अकारांत रहेगा, इसलिए अकारांत पढ़ ले तो समास में क्या होता है? तो इनका जो हलंत तत्व है समास के लिए, सुबंत के लिए नहीं। तो देखिए राम के रूप ले लीजिए सामने 21, उसमें 16 रूप तो वही के वही हैं जो राम के हैं, 5 रूप बदल रहे हैं। उन 5 को हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है जशस्वी,
जसस्वी, जो जस प्रत्यय है प्रथमा का बहुवचन सुगौ जस, इस जस के स्थान पर शी आदेश हो जाता है। शी दीर्घ कब होता है? अदंत सर्वनाम से परे आने वाले जस के स्थान पर शी होता है। तो जो सर्वनाम अदंत पढ़े गए हैं वे, और जो अदंत हो गए हैं त्यदादीना मह से और किमह कह से, वे भी इसी में आ गए। तो जसस्वी कितने सर्वनामों के लिए बना? 30 के लिए। जसस्वी 30 के लिए बना है, जो अदंत हैं और जो अदंत हो गए हैं विभक्ति परे होने पर, क्योंकि अदंतत्व का निमित्त कौन है? विभक्त। सारी विभक्तियां परे होने पर हो जाते हैं। तो जसस्वी हो गया। तो 30 शब्दों के लिए सूत्र है ये, 30 सर्वनामों के लिए सूत्र है ये। 30 सर्वनाम अदंत हैं, इनके बाद आने वाले जस के स्थान पर शी आदेश हो गया। तो उन्होंने बनाया शी, तो शकार की संज्ञा हो गई, अनेकाल होने से सर्वादेश हो गया, पूरे जस के स्थान पर आ गया। तो सर्व और शी आद गुणा से गुण कर दिया, तो सर्वे। तत् को हमने किया त्यदादि नमः से अ, तो बन गया ता। तो ता है और दा के स्थान पर जो आ हुआ उसको हमने अतो होने से पररूप कर दिया, तो ता अदंत हो गया। इसके बाद आने वाले जस को शी किया, बन गया ते। तो सर्वे, सर्व सर्वे, तत्ते, एतत् एते, किम के, अदंत बनाइए और बना लीजिए। अब आप कहेंगे कि जब आदगुणा करना था तो छोटा ही पढ़ देते, जसस्वी पढ़ देते, एक मात्रा कम होती है ना। अरे भाई, जब आधी मात्रा बचाने से आप पुत्र जन्म का उत्सव मनाते हैं तो एक मात्रा बचाने से आपको 2 पुत्रों के जन्म का उत्सव मनाना चाहिए। छोटा ही पढ़ देते, बड़ा ही क्यों पढ़ा? तो बोले यहाँ तो हम पढ़ देते, किंतु ये जो शी है, अगला सूत्र आएगा नपुंसकाच्य, उसमें अनुवृत्ति जाएगी इसकी। तो यदि हम यहाँ छोटा शी पढ़ देते तो वहाँ एक बड़ा शी हमें और पढ़ना पड़ता। तो देखिए जसस्वी पढ़ा, दीर्घ ही पढ़ दिया, इसलिए इसको दीर्घ पढ़ा। ह्रस्व पढ़ते तो यहाँ तो चल जाता, आगे के 2 सूत्रों में हमको दीर्घ शी पढ़ना पड़ता, दीर्घ ही पढ़ना पड़ता। अगला सूत्र अंगापा, जो आबंत प्रातिपदिक है, आबंत अंग है, उनसे परे आने वाले औं के स्थान पर, यानी प्रथमा का द्विवचन औ और द्वितीय का द्विवचन औ, उसके स्थान पर शी आदेश होता है दीर्घ। वहाँ ह्रस्व से काम नहीं चल सकता था, वहाँ ह्रस्व से काम नहीं चल सकता था। अंग आपा में तो चल जाता, पर आगे जो नपुंसकाच आ रहा है वहाँ तो नहीं चल सकता था। अंग आपा में तो आत्मना हो जाता है। तो जसस्वी में यदि ह्रस्व पढ़ देते तो काम चल जाता, उसकी अनुवृत्ति अंग आपा में जाती, वहाँ भी काम चल जाता, दोनों जगह आद गुणा होकर ये बन जाता। किंतु आगे जो नपुंसकाच आ रहा है कि सारे नपुंसक प्रातिपदिकों से परे आने वाले ये जो 2 औ हैं, प्रथमा का द्विवचन और द्वितीय का द्विवचन, इनके स्थान पर शी आदेश होता है दीर्घ ई। ये हमको अलग से कहना पड़ता, इसलिए जसस्वी में कह दिया और अगले 2 सूत्रों में उसकी अनुवृत्ति ले ली। तो एक जगह कहे हुए सूत्र ने 3 जगह काम किया। ठीक है। तो नपुंसक में प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में शी ही होता है, चाहे प्रातिपदिक अजंत हो और चाहे हलंत हो। तो नपुंसक के प्रत्यय हमने पढ़े शून्य शी शी, शून्य शी शी, यही प्रत्यय होंगे हलंत में भी और अजंत में भी। तो एक तो ये बन गया, एक तो ये प्रत्यय भेद भिन्न हुआ। राम से सर्व का भेद क्या हुआ? जसस्वी। राम से बनता है रामा और सर्व से बनता है सर्वे। तत्से ते, एतत् एते, किम के, यद ये। और दूसरा भेद होता है चतुर्थी एक वचन में सर्वनाम नस्मयी। अदंत सर्वनाम से उत्तर जो गे विभक्ति है उसके स्थान पर स्मयी आदेश हो जाता है। अदंत सर्वनाम हो और उसके बाद गे विभक्ति हो, सर्वनाम ने सर्वाधिगम में पढ़ी हुई शब्द, उनके बाद आने वाली जो गे विभक्ति उसके स्थान पर स्मयी आदेश हो जाता है।
उनके उसके स्थान पर स्मयी हो गया। तो सर्वस्मयी, सर्व सर्वस्मयी, तत्तस्मयी, एतत् एतस्मयी, यद यस्मयी, किम कस्मयी। दो हो गए। किसका भेद हो रहा है? प्रत्ययादेश का। और तीसरा है गस ज्ञो स्मात् स्मनौ। अदंत सर्वनाम से उत्तर जो गसी और गी, गसी के स्थान पर स्मात् होता है और गी के स्थान पर स्मिन होता है। तो सर्वस्मात्, सर्व सर्वस्मात्, तत् तस्मात्, यद यस्मात्, एतत् एतस्मात्, किम कस्मात्। और जो गी भक्ति है उसके स्थान पर स्मिन हो गया। तो सर्व सर्वस्मिन, तत् तस्मिन, एतत् एतस्मिन, यद यस्मिन, किम कस्मिन। तो जस के स्थान पर शी, गे के स्थान पर स्मयी, गसी के स्थान पर स्मात् और गी के स्थान पर स्मिन। ये चार हो गए, ये चार हो गए। और पांचवा भेद क्या है? पांचवी विभक्ति है आम। अदंत अंग से परे जो आम विभक्ति, उसको हमने ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट का आगम किया था, तो रामानाम बनाया। किंतु अदंत सर्वनाम है तो नुट ना होकर के सुट होता है आगम। आमी सर्वनाम ना सुट। अदंत सर्वनाम से परे जो आम, उसको सुट का आगम होता है। तो राम के लिए विभक्ति बनी आम और सर्व के लिए विभक्ति बनी साम। तो जब नाम हुआ तो नाम इसे हमने दीर्घ करके रामानाम बना लिया, और जब साम हुआ तब तो नाम ही नहीं लग सकता। तब क्या लगा? बहुवचने झल्ये। झलादि बहुवचन सुप परे होने पर अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश होता है। तो सर्व को सर्वे हो गया। जब सर्वे हो गया तो जो साम बना उसके सा को आदेश प्रत्यय योग से मूर्धन्य आदेश हो गया, सर्वेशाम। बस बाकी समझो कि तो पांच विभक्तियां बदली, प्रक्रिया नहीं बदली। पांच विभक्तियों के स्थान पर आदेश हो गए। जस के स्थान पर शी, गे के स्थान पर स्मयी, गस के स्थान पर स्मात्, गी के स्थान पर स्मिन, और आम को नुट का आगम न होकर के सुट का आगम हो गया। सुट का आगम हुआ तो बहुवचने झल्लियत का विषय बन गया। तो प्रक्रिया के लिए कोई सूत्र थोड़ा है? बहुवचने झल्लियत तो था हमारे पास पहले से। ये सब सूत्र हमारे पास पहले से बैठे थे। आदगुना भी था, बहुवचने झल्लियत भी था, तो बन गए रूप। सर्व सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ये बन गए। अब जितने अदंत सर्वनाम बने 30, वो आप ऐसे ही बनाएंगे। अब उनका कैसे व्यवहार, कहाँ क्या होगा, कहाँ विकल्प आएंगे, वो हम बता देंगे, पर प्रक्रिया यही चलेगी। तो इसके साथ 30 सर्वनाम शब्दों की हमने सिद्धि कर ली। 30 सर्वनाम के हमने सुबंत बना लिए। आगे जो विशेष आएंगे वो प्रक्रिया के विशेष नहीं है, अर्थों के विशेष है, वो इसके बाद हम बताएंगे। तो सर्वनाम संज्ञा का फल क्या हुआ? सर्वनाम संज्ञा के फल तो ये हमने पढ़ लिए। जसस्सी सर्वनाम न स्मयी, कसी क्यों स्मात् स्मिनौ, आम सर्वनाम न सुट। इतने हमने ये पढ़े। अब सर्वनाम संज्ञा के और फल बता रहे हैं। तो 41 पृष्ठ पर देखिए, सूत्र है अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्तेः। जो अव्यय हैं, जिनकी अव्यय संज्ञा है, जिनकी सर्वनाम संज्ञा है और जो तिङंत है, उनसे अकच प्रत्यय होता है। अकच सारे सर्वनामों से अकच होता है। तो जो सूत्र है अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्तेः, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्तेः, जो सूत्र है ये प्रातिपदिकाधिकार का सूत्र है। ये 5 3 71। तो इसमें ज्ञाप प्रातिपदिका से प्रातिपदिका का अधिकार आएगा, और विभाषा सुपो बहुज पुरस्तात्तु से सुपह की अनुवृत्ति आएगी। विभाषा सुपो बहुज पुरस्तात्तु, ये बहुज प्रत्यय जिससे कहा जाता है उसके आदि में बैठता है। इन दोनों की अनुवृत्ति आएगी। तो कहीं तो ये प्रातिपदिक की टी के पहले बैठेगा,
और कहीं ये सुबंत के टी के पहले बैठ जाए, पूरा सुबंत बन जाने के बाद उसके टी के पहले बैठेगा। तो कहीं तो ये प्रातिपदिक की टी के पहले बैठेगा और कहीं सुबंत की टी के पहले बैठ जाएगा। ये अकच प्रत्यय का अपवाद है, तद्धित प्रत्यय है। अकच और का ये दोनों तद्धित प्रत्यय हैं, क्योंकि 5-3 में आए हैं, तद्धिताधिकार में आए, ये दोनों तद्धित प्रत्यय हैं। तो का प्रत्यय का अपवाद बन के आता है। तो आपने सर्व के रूप बना लिए, सर्व सर्व सर्वे, तो सर्व का सर्व के, सर्वम सर्व सर्वान, सर्वकम सर्वकौ सर्वकान, ऐसे बना लीजिए। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैहि, तो सर्वकेण सर्वकाभ्याम सर्वकैहि, सुबंत की टी के पहले लगा दीजिए। ये फल हुआ इसका। तो देखिए, सर्वे सर्व के, विश्वे विश्व के, उभये उभय के, युष्माभि युष्म का भी, अस्माभि अस्म का भी, युष्मासु युष्मकासु, अस्मासु अस्मकासु, युवयोः युवकयोः, आवयोः आवकयोः। यहाँ प्रातिपदिक की टी के पहले अकच बैठ गया। तो त्वया त्वय का, मया मय का, त्वयि त्वयकी, मयि मयकी इत्यादि में सुबंत की टी के पहले अकच बैठा है। तो ये अकच प्रत्यय कभी प्रातिपदिक की टी के पहले बैठता है और कभी सुबंत की टी के पहले बैठता है। ये हमने सर्वनाम संज्ञा के फल का विचार कर लिया और एक अदंत सर्वनाम सर्व शब्द के रूप सिद्ध कर दिए। तो बाकी सब इसी के समान बनेंगे। जैसे विश्व है, तो जैसा सर्व बना वैसे विश्व बनेगा। सर्वा सर्वो सर्वे, विश्व विश्वो विश्व, और टी के पहले अकच होगा तो विश्व और विश्वकः दोनों बन जाएंगे। अब उभ शब्द आया, उभ, ये भी अदंत है, तो सर्व के समान ये भी बनेगा। किंतु विश्व में, सर्व में और उभ में क्या अंतर है? उभ शब्द द्वित्व विशिष्ट का वाचक है। उभ का अर्थ होता है दो, तो दो का एक वचन नहीं होता, दो का बहुवचन नहीं होता। तो उभ शब्द द्वित्व विशिष्ट का वाचक है, इसलिए यह नित्य द्विवचनांत है। तो जो हमने सर्व के रूप बनाए उसी का द्विवचन ले लीजिए। उभौ उभौ, उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम, उभयोः उभयोः, बस इतने रूप बनेंगे इसके। बस जैसा हमने द्विवचन बनाया सर्व का वैसे बना लीजिए। तो द्विवचन में तो सर्वनाम संज्ञा का कोई कार्य होता भी नहीं है। तो ये जो हमने सर्व के रूप बनाए इसके द्विवचन में, तो सर्वनाम संज्ञा का कोई कार्य हुआ नहीं। तो हमारे मन में प्रश्न होता है कि उभ को क्यों पढ़ा सर्वाधिगम? तत् को तो पढ़ा है क्योंकि तेषाम बनाना है, तस्मै बनाना है। उभ को क्यों पढ़ा भाई? उभ के रूप तो राम के द्विवचन के समान बन गए। जैसा राम का द्विवचन वैसे ही सर्व का द्विवचन, वैसे उभ का। तो उभ को ना पढ़ते सर्वनाम बन जाता अपने आप। जब यही रूप बनना थे तो इसको सर्वाधिगम में पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ? क्या प्रयोजन? सर्वाधिगम में पढ़ने के जो प्रयोजन कहे गए हैं वो प्रयोजन है जसषी, सर्वनामना स्मयी, गसियो स्मात स्मृव, आमी सर्वनामना सुच, इतने हैं। किंतु इनके अलावा एक प्रयोजन में और पढ़ा है, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्ति है। अव्यय शब्दों को अकच होता है और टी के पहले होता है, वही इसका प्रयोजन है। वही इसका प्रयोजन है कि रूप तो बन जाएंगे सातों व्यक्तियों में, किंतु यदि सर्वाधिगम में नहीं पढ़ेंगे तो अकच नहीं लगेगा, तो उभकऊ नहीं बनेगा। उभकऊ बनाना है तो टी के पहले अकच लगा देते हैं। तो उभ में टी कौन है? आ के पहले बैठ जाएगा अकच, तो उभक बन जाएगा। और जब उभक बन जाएगा तो तन मध्य पतितस तद ग्रहणे न गृह्यन्ते न्याय है कि जो बीच में बैठता है उसके ग्रहण से उसका भी ग्रहण हो जाता है। तो उभक शब्द भी उभ ही होता है, तो उभकऊ भी बन जाता है, तो उभकऊ भी बन जाएंगे। अब यदि हमें शंका करें कि उभक और औ
तो उभक और औ ये द्विवचन है। किससे परे है? उभ से परे है। और ये जो अकच है इसका ग्रहण उभ से ही हो रहा है। इस उभक को हम उभ ही मान लेंगे, उभक को उभ ही मानेंगे क्योंकि तन मध्य पतित है वो अकच, इसको उभ ही मानेंगे। तो अभी क्या दिख रहा है हमको? उभक के बाद औ, तो हम मानेंगे उभ के बाद ही ये औ यहाँ पर है। तो द्विवचन परे होने के कारण इस उभक को अयच आदेश नहीं होता। तो अयच आदेश होता है, इसमें क्या प्रमाण है? उभक को यदि अयच आदेश हो जाएगा तो उभय का बन जाएगा। तो उभक को अयच आदेश नहीं होता, इसमें प्रमाण क्या है? तो इसमें प्रमाण देते हैं वार्तिककार उभयोन्यत्र। उभयोन्यत्र ये वार्तिक इसमें प्रमाण है जो कहता है कि द्विवचन परे होने पर उभ को अयच आदेश नहीं होता, द्विवचन को छोड़कर होता है। तो द्विवचन में उभक ही रहेगा। तो ये अयच आदेश कहाँ पर होगा? एक वचन में होगा और बहुवचन में होगा। तो उभ को अयच आदेश जब हुआ, अकच भी हुआ, अकच हुआ तो उभय बन गया, और अकच होकर अयच हुआ तो उभयक बन गया। पर ये जो बनेंगे शब्द अयच होकर के जो उभय बनेगा, ये एक वचन बनेगा और बहुवचन बनेगा, क्योंकि उभयोन्यत्र कहता है, अन्यत्र यानी इसको छोड़कर, जिसको छोड़कर द्विवचन को छोड़कर उभ को अयच आदेश होता है। ये अयच को आदेश मानते हैं और भाष्यकार अयच को स्वतंत्र प्रत्यय मानते हैं। तो जो उभय शब्द है ये कैसे बना है? उभ शब्द है और उससे अयच हुआ है। तो सूत्र है उभाद उदात्तो नित्यम। उभ से साक्षात अयच नहीं होता, उभ से होता है प्रत्यय तयप। उभाद उदात्तो नित्यम ये क्या करता है? उभ से होने वाले तयप के स्थान पर अयच आदेश करता है। ये सूत्र है तद्धित का 5:2:44 है। उभाद उदात्तो नित्यम, ये उभ शब्द से जो तयप प्रत्यय होता है उसके स्थान पर अयच आदेश कर देता है। तो क्या बन जाता है? उभय, उभय बन गया। और ये आदेश द्विवचन में नहीं होता। तो जो उभय शब्द बनेगा ये द्विवचन बनेगा ही नहीं। औ परे होने पर अयच आदेश होगा ही नहीं। औ औ, भ्याम भ्याम भ्याम, ओस ओस, इनके परे होने पर अयच आदेश नहीं होगा। इसलिए उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता। उभय बनेगा एक वचन और बहुवचन में, और उभ बनेगा केवल द्विवचन में। उभ और उभक, उभ और उभक और उभय और उभयक ये बनेंगे एक वचन में और बहुवचन में। तो ये जो अकच किया है ये का अपवाद है। तो उभ शब्द से यदि हम का प्रत्यय कर देते तो भी तो उभक बनता। अकच किया प्राप्त्यय तो भी उभक बना, और का प्रत्यय करते तो भी उभक बनता। तब क्या दोष होता? तो कौमुदीकार कहते हैं तब ये दोष होता कि अभी ये जो औ है ये उभ के बाद है, ये जो द्विवचन है ये उभ शब्द के बाद है, और ये जो अकच है ये उभ शब्द के अंदर ही है। तन्मध्य पतित न्याय से इसको हम उभ ही मानेंगे, और ये जो का है ये उभ से बाहर है। तो उभ शब्द और औ के बीच में का व्यवधान आ जाएगा। जब का व्यवधान आ जाएगा तो जो उभयोन्यत्र कहा है कि द्विवचन को छोड़ करके इसको अयच आदेश होता है, तो द्विवचन इसके परे मिलेगा ही नहीं। बीच में का व्यवधान आने से इसको द्विवचन नहीं मिलेगा, तो इसको अयच आदेश होने की आपत्ति होगी। जिसको अयच आदेश होने लगेगा वो ना हो जाए, इसलिए का प्रत्यय न मानकर अकच प्रत्यय मानते हैं। आ रही बात समझ में? का और अकच में क्या भेद हुआ कि अकच प्रत्यय उसका अवयव है तन्मध्य पतित होने के कारण, और का प्रत्यय उसके बाहर होने के कारण उसका अवयव नहीं है। तो उभक के बाद जब औ आएगा तो उभक के साक्षात बात कहलाएगा वो, तो द्विवचन परत्व होने के कारण अयच आदेश नहीं होगा। और जब का प्रत्यय लगाकर इसके बाद हम औ लगाएंगे तो यहाँ पर इसका व्यवधान आ जाएगा, तो द्विवचन परत्व नहीं मिलेगा, तो अयच आदेश होने का प्रसंग आ जाएगा उसको रोकने के लिए। किंतु भाष्यकार कहते हैं कि देखिए
ये जो स्वार्थिक प्रत्यय होते हैं ये प्रकृति से भिन्न नहीं होते, ये वही जिससे लगे हैं वही होते हैं। स्वयं प्रकृति, स्व का अर्थ है प्रकृति, प्रकृति के अर्थ में ही जो प्रत्यय होते हैं स्वार्थिक वो प्रकृति से भिन्न नहीं होते, इसलिए उनके व्यवधान को व्यवधान मत मानिए। जब उनके व्यवधान को व्यवधान हम नहीं मानेंगे और इसको भी हम प्रकृतिवत मान लेंगे तब तो फिर द्विवचन परत्व मिलेगा, और जब द्विवचन परत्व मिलेगा तो अयच का प्रसंग होगा। तो भाष्यकार के मत में उपशब्द का सर्वाधिकरण में 5 व्यर्थ, क्योंकि उसको प्रकृतिवत मानते हैं। तो इतना बताइए हमने जाना कि उपशब्द के रूप द्विवचन में होंगे केवल, और उससे अयच नहीं होगा, अकच होगा। उभौ उभौ बनेगा और उभकौ भी रूप बनेंगे। अब ये जितने अदंत सर्वनाम हैं इनके विषय में विचार कर रहे हैं। अब देखिए जो शब्द हैं सर्वादि, सर्व, विश्व, उभ, उभय, ये 35 हैं और 35 में से 5 अनदंत हैं, और इनके 35 के भीतर एक गण बनता है जो त्यत से आरंभ कर होता है, जो त्यद है। यहाँ से आरंभ करके त्यत, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद, अस्मद, भवतु, किम, इतने शब्द त्यदादि कहलाते हैं। किसके लिए? संबोधन के लिए। और जब त्यदादि नाम अ आएगा तब द्विपर्यंत त्यदादि माने जाएंगे। तो सारे सर्वादि के भीतर ये जो त्यदादि हैं इनके लिए कहा गया है कि त्यदादेः संबोधनम नास्ति। त्यदादि के भीतर पड़े हुए जो सर्वनाम है इनका संबोधन नहीं होगा, बाकी सबका संबोधन हो सकता है, सर्व का संबोधन हो सकता है, पर त्यत का, तत् का, अस्मत् का, युष्मत् का इनका संबोधन नहीं होता। तो संबोधन जैसा प्रथमा है वैसे बन जाएगा। एंग ह्रस्वा संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञक सु का लोप हो जाएगा। हे सर्व, हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वे, ऐसा आगे बनाते जाना है। तो अदंत सर्वनाम में से अब हम उभय शब्द को लेते हैं, जो चौथा है। जैसा सर्व वैसा ही विश्व और वैसा ही उभ, और उभ केवल द्विवचन में होगा। और इन सब में जिनके सर्वनाम संज्ञा है उन सब में टी के पहले अकच हम कर सकते हैं, सब में टी के पहले अकच प्रत्यय हो जाएगा। तो उभय भी अदंत है, तो सर्व के समान रूप बनेंगे इसके, उभौ अवयवौ यस्य सः उभयः। तो ये जो उभय शब्द बना है, उभाद उदात्तो नित्यम सूत्र से तय प्रत्यय के स्थान पर अयच आदेश करके बना है। और अभी हमने पढ़ा उभयोन्यत्र कि जो उभय बनता है ये द्विवचन में नहीं बनता, द्विवचन में अयच नहीं होता। तो जब अयच नहीं होगा तो ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उभ का द्विवचन नहीं होता। शब्द तो उभय है, उभ से अयच करके उभय बन गया और द्विवचन में उसका निषेध कर दिया। तो उभ के रूप चलेंगे केवल द्विवचन में, उभय के चलेंगे केवल एक वचन और बहुवचन में। और रूप ऐसे ही होंगे जैसे रूप सर्व के हैं। तो उभयः उभये, उभयम उभयान, उभयेन उभयैः, उभयस्मै उभयेभ्यः, उभयस्मात् उभयेभ्यः, उभयस्य उभयेषाम्, उभयस्मिन् उभयेषु, एक वचन और बहुवचन। और हे उभय और हे उभयेषु, हे उभय और हे उभय, ये भी हम बना सकते हैं। अब ये जो उभय शब्द है इसके अंत में अयच है, और ये अयच प्रत्यय नहीं है। भाष्यकार इसको मानते हैं स्वतंत्र प्रत्यय, पर कौमुदीकार और वार्तिककार इसको नहीं मानते स्वतंत्र। तो प्रश्न उठता है कि जब ये तय प्रत्यय के स्थान पर होने वाला आदेश, उभय में जो अय सुनाई पड़ रहा है ये अयच है और ये आदेश है, और किसके स्थान पर हुआ है? तयप के स्थान पर। तो उभय शब्द को आप मानिए स्थानीय भाव से कि ये तय प्रत्ययांत है, उभय को तय प्रत्ययांत मानिए। और यदि इसको हम तय प्रत्ययांत मानते हैं तो आगे सूत्र आ रहा है, प्रथम चरम तयाल्पार्थ कतिपय नियमाश्च। ये क्या करता है कि जिन शब्दों के अंत में तय प्रत्यय है
उनकी जस प्रत्यय परे होने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तय प्रत्यांतों की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है जस परे होने पर। तो उभय की भी जस परे होने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होना चाहिए, और एक बार बनना चाहिए उभय, एक बार बनना चाहिए उभया, ये दो बनना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि सर्वनाम संज्ञा का विकल्प करता है सूत्र, और सर्वनाम संज्ञा का ये जो विकल्प हो रहा है ये जस प्रत्यय के कारण हो रहा है। तो जस प्रत्यय की अपेक्षा रख के प्रवृत्त हो रहा है, इसलिए ये विकल्प बहिरंग है। उभय की सर्वनाम संज्ञा क्यों हो रही है? क्योंकि सर्वाधिकरण पढ़ा गया है, तो अंतरंग हो गई संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा इसकी अंतरंग है, और जस परे होने पर सर्वनाम संज्ञा का जो विकल्प हो रहा है वो अपने से बाहरी कारण को लेकर हो रहा है, जस विभक्ति को मानकर हो रहा है, इसलिए बहिरंग है। और असिद्धम बहिरंग मंतरंगे, अंतरंग कार्य की कर्तव्यता में बहिरंग कार्य सिद्ध होता है। तो सर्वनाम संज्ञा नित्य होगी, उभय की सर्वनाम संज्ञा नित्य होगी तय प्रत्यांत होने के बाद भी। प्रथम चरम सूत्र से जस परे होने पर उसकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा उसकी अंतरंग है, गण के भीतर पठित है। और जो जस परे होने पर विकल्प से की जा रही सर्वनाम संज्ञा वो जस विभक्ति सापेक्ष होने से बहिरंग है, इसलिए उभये ये एक ही रूप बनेगा। और तय प्रत्यांत होने के बाद भी जस परे होने पर इसकी सर्वनाम संज्ञा का विकल्प नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? उभये, सर्व विश्व, उभय, 4 शब्द हो गए। अब 5वां हम लेते हैं जतर और जतम। तो जतर जतम तो प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। किम यत् तदोर निर्धारणे द्वयोरेकश्चित् जतरच, और वह बहूनाम जाति परिप्रश्ने जतमच। ये जतरच और जतमच प्रत्यय है, एकाच प्राचाम। इन सूत्रों के निर्देश से तो ये जो प्रत्यय हैं ये 4 शब्दों से होंगे। किम, यत्, तद और एक, इन 4 से होंगे। और जित हैं, और जित होने का फल ये होगा कि उनकी टीका लोप हो जाएगा, क्योंकि इनके परे होने पर अंग की भा संज्ञा होगी। और भस्य चेर लोप, भा संज्ञा अंग की टीका लोप होता है जित परे होने पर, तो इनकी टीका लोप हो जाएगा। तो किम है, और किम की टी है इम, उसका लोप हो गया। तो किम है, इसकी टी है इकार मकार, इसका लोप हो जाएगा। जतर में जकार की संज्ञा होगी, बचेगा अतर, तो क्या बन गया प्रातिपदिक? कतर। जतरज से कतर और जतमज से कतम, कतर कतम, ये बन गए प्रातिपदिक। तो 8 प्रातिपदिक बन गए, 4 बने जतरांत और 4 बने जतमांत। कतर कतम, यतर यतम, ततर ततम, एकतर एकतम, ये 8 प्रातिपदिक निष्पन्न हुई। और प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, इस परिभाषा से तदंत विधि होने से जतरांत और जतमांत की सर्वनाम संज्ञा हो गई, इनकी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। कि प्रत्यय के लिए ग्रहण तो होगा नहीं, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम से इन 8 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है, यदि प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्य है परिभाषा हम लेते हैं, तो सुप तिङंतम पदम में तो अंतग्रहण व्यर्थ हो गया। सुप तिङंतम पदम में सुप का सुबंत होगा और तिंग का तिङंत होगा, तो सुप्तिंग पदम कहना चाहिए, सुबंतम तिङंतम कहने की जरूरत ही नहीं, सुप का सुबंत हो जाएगा। प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से सुप का सुबंत हो जाएगा और तिंग का तिङंत हो जाएगा। तो इस सूत्र में अंतग्रहण व्यर्थ हो गया। इस परिभाषा से ही सुप का सुबंत होना चाहिए और तिंग का तिङंत होना चाहिए, तो अंतग्रहण व्यर्थ हो गया। और व्यर्थ होकर उसने ज्ञापन किया कि संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण परिभाषा नहीं लगती है। तो यदि नहीं लगती तो इस सर्वनाम संज्ञा करने के लिए परिभाषा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, तदंत विधि का निषेध हो जाना चाहिए। तो निषेध कर देंगे तो केवल जतर जतम की सर्वनाम संज्ञा करना पड़ेगी। तो जतर जतम प्रत्यय मात्र तो केवल व्यवहार में आते नहीं है, ना भी केवल प्रकृति प्रयोगतव्य, ना भी प्रत्यय, अकेली प्रकृति का प्रयोग नहीं होता भाषा में,
और अकेले प्रत्यय का नहीं होता। तो परिभाषा नहीं लगेगी तो जता जतम बोलना पड़ेंगे हमको सर्वाधिगम में। तो जता जतम तो प्रत्यय है, इनका अकेले व्यवहार नहीं होता। तो इस लोक न्याय के कारण नापि केवला प्रत्यय प्रयोक्तव्य नापि प्रत्यय है, इस न्याय के कारण केवल प्रत्ययों को लोक में व्यवहार नहीं होता। इसलिए जता जतम प्रत्ययों में संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण नास्ति की परिभाषा नहीं लगेगी, और प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण में परिभाषा लगेगी तो जतनांत और जतमांत शब्दों की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। ये जो 8 शब्द बनाए इनकी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, और सर्वनाम संज्ञा होगी तो 5 कार्य हो जाएंगे। जैसा शी सर्वनाम स्मयी, गसी ज्यो स्मात स्मनौ, आम सर्वनाम सुच, और अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्ति ही। तो जैसे हमने सर्व के रूप बनाए वैसे ही इन सबके रूप बन जाएंगे। पुंलिंग में पुंलिंग बना रहे हैं अभी हम। फिर नपुंसक में अलग प्रक्रिया होगी, स्त्रीलिंग में अलग प्रक्रिया होगी। अभी हम अदंत पुंलिंग राम शब्द को लेकर के उसके समानांतर शब्दों की सुबंत सिद्धि कर रहे हैं। अभी हम नपुंसक और स्त्री प्रातिपदिकों को विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग होगा टाप हो जाएगा, टाप हो जाएगा, प्रक्रिया बदल जाएगी। और नपुंसक होगा तो अजत्रादिभ्य पंचभ्य से प्रत्यय बदल जाएंगे, और जत्रादिभ्य पंचभ्य से अजादेश हो जाएगा। सुवरम को तो इसलिए नपुंसक और स्त्री प्रातिपदिकों को छोड़कर पुंलिंग प्रातिपदिकों का भी विचार कर रहे हैं। अन्य अन्यतर इतर या 7, 8, 9 ये भी अदंत है और इनकी सर्वनाम संज्ञा है, तो इनकी प्रक्रिया भी वही होगी जो सर्व की प्रक्रिया है। तो देखिए अन्यतर शब्द तो सर्वाधिगम में पढ़ा गया है और अन्यतम शब्द सर्वाधिगम में नहीं पढ़ा गया है। ये दोनों अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, अन्यतर अन्यतम। तो अन्यतर को पढ़ा वहाँ, जिसको पढ़ा सर्वाधिगम में उसमें सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्य होंगे। जिसको नहीं पढ़ा वो राम के समान, जिसको पढ़ा वो सर्व के समान। तो अन्यतम के रूप बनेंगे राम के समान, वो अन्यतर के बनेंगे सर्व के समान। अब 2 शब्द हैं त्वा और त्वा। 2 त्वा पढ़े गए हैं, एक उदात्त है और दूसरा अनुदात्त है। स्वरभेद के कारण दोनों को अलग अलग पढ़ा गया है। और कुछ लोग मानते हैं कि एक त्वा है और दूसरा त्वत है। तो त्वत है तो तकारांत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा वहाँ। हलंत शब्दों में हम बना लेंगे सुयोजस लगा करके, उसमें कोई काम होगा नहीं, क्योंकि त्वत यदि हो गया तो तकारांत हो गया। और जितने हमने कार्य किए हैं ये सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त ये अदंत के लिए है, तो वहाँ कुछ नहीं होगा। तो त्वा और त्वा के रूप ठीक सर्व के समान बन जाएंगे। अब नेम, नेम का अर्थ होता है अर्धम, आधा। तो सर्वाधिगम में पढ़ा है तो सर्वनाम संज्ञा इसकी है, तो इसके रूप भी किसके समान बनेंगे? सर्व के समान। किंतु इसके लिए आगे आ रहा है सूत्र, प्रथम चरम तयाल्पाद कतिपय नियमाश्च। ये क्या करता है? प्रथम चरम और तय प्रत्ययांत अल्प अर्ध कतिपय नियम, इन शब्दों की जस परे होने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करता है। तो नेम शब्द की जस परे होने पर सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। तो जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो जसशी होगा, नेमे बनेगा। जब नहीं होगी तो राम के समान बन जाएगा नेमाह। तो नेमे नेमाह, यहाँ भेद होगा, बाकी सारे रूप सर्व के समान ही बनेंगे। अब सम शब्द है, एक सम है तुल्य का पर्याय, वो विशेषण होता है, और दूसरा सम है सर्व का पर्याय। सम यानी सब, सम यानी सब, समय विद्वान सह, सारे विद्वान, समय जना, सारे लोग। तो जो सम शब्द सर्व का पर्यायवाची है वो तो सर्वनाम है, और जो सम शब्द तुल्य का पर्यायवाची है वो सर्वनाम नहीं है, वो विशेषण है, जिसके साथ लगेगा उसके समान हो जाएगा। तो सर्वाधिगण में पढ़ा हुआ जो सम शब्द है कि सर्व का पर्यायवाची है और सर्वनाम संज्ञक है गण में पठित होने के कारण, तो इसमें सर्वाधिगण के सारे कार्य होंगे। 5 कार्य पढ़े हमने।
तो जस में समे, गे में समस्मयी, गसी में समस्मात, आम में समेशाम और गी में समस्मयी। और जो तुल्य का पर्यायवाची सम शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो इसके रूप राम के समान चलेंगे। इसका प्रमाण क्या है? तो यथा असंख्य मनुदेश समानाम, ये पाणिनि का सूत्र है। वहां उन्होंने समानाम का प्रयोग किया है। तो समानाम कैसे बनेगा? सर्वनाम संज्ञा होती तो सुट हो जाता, तो समेशाम बनता। सर्वनाम संज्ञा होती तो समेशाम बनता, समानाम बनाया है। इस सूत्र पढ़ा हुआ समानाम शब्द इस बात का ज्ञापक है कि ये जो तुल्य का पर्यायवाची सम शब्द है इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं है। तो समय देशे यजेत, समतल देश में यज्ञ करना चाहिए। समय देशे, तो देश का विशेषण हो गया सम, तो जैसे रूप चलेंगे देश के वैसे ही चलेंगे सम के। विशेषण विशेषी की समान लिंगता होती है। तो समय देशे यजेत में सर्वनाम संज्ञा न होने के कारण इसमें आदेश नहीं हुआ। तो समय में इसमें आदेश नहीं हुआ, समानाम में स्वजागम नहीं हुआ, क्योंकि ये सम शब्द जो तुल्य का पर्यायवाची है इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं है। अब 14वां आदंत शब्द हम ले रहे हैं सिम। इस सिम शब्द की सर्वाधिक गण पठित होने से सर्वनाम संज्ञा है। तो जसस्सी सर्वनाम नस्मयी, गसी गो स्मात स्मनऊ, आम सर्वनाम नसुच, ये सारे कार्य होंगे। तो सिमे सिमस्मयी सिमस्मात सिमेशाम सिमस्मिन ये बन जाएंगे। तो सर्व से लेकर के सिम तक ये जो 14 अदंत सर्वनाम हैं इनका विचार हमने कर लिया और बचे हुए अदंत सर्वनामों का विचार हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।